बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। हमारी एसोसिएशन न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन, पहले इसका नाम था। अब जो है इसमें स्क्रिप्ट राइटर भी लोग आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, तो अब बेसिकली यह रचना धर्मियों का एसोसिएशन हो गया है। तो कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन इसकी पहले भी नहीं थी, और यही उसका तात्पर्य था कि लोग ग्रो कैसे करें। जब भी हम देखेंगे, आप लोग करीब 2.5 साल से हम लोग ये ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, न्यूज पोर्टल चलाने वाले मित्रों के साथ। तो उसमें यही मुद्दा रहता है कि एक्चुअल समस्याएं सामने आए और एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें सभी लोग सीख पाए, जिसमें सभी लोग समझ पाए, कह पाए। क्योंकि देखिए, नॉलेज की कमी तो संसार में है नहीं। दिक्कत ये है कि अगर नॉलेज से ही पढ़ना होता तो प्रभाकर जी जैसे लोग विद्यालयों में क्यों पढ़ाते और बच्चे क्यों पढ़ने जाते, सब घर पे ही पढ़ लेते। तो एक इकोसिस्टम होता है डेवलपमेंट का। जब चार मित्र मिल के बैठते हैं, बातचीत होती है, तो उसमें एक समझ आता है, एक समझ विकसित होती है कि एग्जैक्टली क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। सफलता पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना थोड़ा कठिन है। और आदमी बेशक जो है 2.5-3 घंटे मोबाइल में टाइम पास कर देगा, लेकिन सीखने के नाम पे उसको थोड़ा बुखार आने लगता है कि सीखने की क्या जरूरत है हमको। लेकिन हकीकत ये है कि सीखने की जरूरत है उसको, उस व्यक्ति को। बहुत बहुत स्वागत है मित्र। आता कटल कदम, ये आपका नाम आ रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बहुत सारे लोग देखेंगे अनंत समय तक। तो थोड़ा उठ के बैठ जाएंगे, नहीं तो आपकी इमेज बिल्डिंग हो जाएगी और वो चिपक जाएगा, कोई मित्र देखेंगे तो वीडियो में थोड़ा सा, क्योंकि ये डिजिटल चीज है, आपके बच्चे देखेंगे तो फिर पूछने लगेंगे कि भाई पापा कम से कम उठ के बैठ गए होते। तो थोड़ा एक ऑनलाइन डेकोरम में मैं कोशिश करता हूँ कि, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, बैठ जाइए, और आप सभी मित्रों की राय मशविरा से चर्चा होगी। आज का मुद्दा बड़ा कॉमन मुद्दा है, लेकिन बहुत जटिल मुद्दा भी है। लोग 99% इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेते हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, उससे कमाई के जो अवसर उभर रहे हैं उस पे थोड़ी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक एक करके बुलाऊंगा, और आप लोगों का क्या अनुभव रहा है, क्या प्रश्न है, उसके बारे में एक बार आप लोग अपनी राय जरूर रखें, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अशोक भाई साहब, आप शुरुआत करेंगे। मैं प्रभाकर जी के पास आता हूँ, कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही है अशोक जी के पास। प्रभाकर जी, यूट्यूब चैनल शुरू भी किया है आपने, आप भी शेयर कर रहे हैं काव्य और जो अपनी रचनाएं हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कहाँ आप चुनौती फेस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, चर्चा एक होती है एक पक्षीय है, कि एक आदमी कुछ भी बोले जा रहा है या एक किताबी ज्ञान टाइप का, एक होता है कि रियल एक्सपीरियंस से उसको जोड़ पाना। तो अपना अनुभव एक बार बताइए, अपने प्रश्न एक बार साझा कीजिए, अपनी अपेक्षाएं एक बार बताइए, यूट्यूब को लेके आपकी क्या सोच है। फिर एक भूमिका बनेगी, तो उससे हम चर्चा कनेक्ट कर पाएंगे। प्रभाकर जी, पहले तो सबको नमस्कार। मैंने यूट्यूब स्वागत। चैनल इस पर्पज से नहीं किया कि कमाई करना है मुझे। मैंने इस पर्पज शुरू किया अपना, क्योंकि समय मेरे पास, अकेले रहता हूँ, घर से दूर रहता हूँ, तो अपने टाइम को स्पेंड कहाँ करूँ, इसलिए वो कविताएं लिखता हूँ और कविताओं को शेयर कर देता हूँ। मुझे इसका ये नहीं है कि हाँ मुझे कमाई करना है इसके लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ उन लोगों के जो चैनल्स वगैरह हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करते हैं, लेकिन हिंदी के जो वीडियोस या ऑडियोज हैं लोग लाइक नहीं करते हैं। अश्लीलता अगर परोसी जाती है तो लोग उसको ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। कहाँ कमियां रह जाती हैं? हिंदी का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब बहुत सारी कमियां हैं। खास करके अगर हम खुद हिंदी भाषी लोग भी हिंदी से अवॉइड कर रहे हैं, हिंदी से दूर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हम लोगों की कमी है कि हम हिंदी से दूर हो रहे हैं। और आधुनिकता के पीछे जानना चाहिए, सही बात है, मॉडर्नाइजेशन बनना चाहिए, लेकिन इतना मॉडर्न ना हो जाए कि हम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी देश भाषा को हम भूल जाएं। अंग्रेजी एक संपर्क भाषा है, उससे लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन हिंदी लगभग सभी देशों में, सभी प्रदेशों में बोली जा रही है। भारत के जितने भी प्रदेश हैं हिंदी को समझी और बोली जा रही हैं।
कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो अछूते हैं, वहां हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हम खुद ही हिंदी बोलने से न कर रहे हैं, तो अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पर हम हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर हम खुद ही हिंदी से दूर रहेंगे तो फिर हिंदी का प्रचार प्रसार करना, या हम खुद देखना पसंद नहीं कर रहे हैं हिंदी की कविताओं को, हिंदी की रचनाओं को, अपना समय नहीं दे पा रहे हैं कि हम अब देख पाए, कर पाए। और वहीं अगर अश्लीलता आ जा रही है, कोई असली चीजें शेयर कर दी जा रही हैं, तो या इतने व्यूअर्स, इतने लाइक्स, ये तो मतलब हजारों के हजारों व्यूअर्स, हजारों के हजारों लाइक्स, सब्सक्राइबर्स आ जा रहे हैं। अच्छी चीजों को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा क्या है, मैंने देखा कि मैं अपनी कविताएं शेयर करता हूँ तो मैं ये इसलिए नहीं शेयर करता हूँ कि मुझे कमाना है, कमाने के पर्पज नहीं शेयर करता हूँ। मैं अपने टाइम पास के लिए शेयर करता हूँ कि मेरा कुछ टाइम पास हो जाए। और अब मैं देखता हूँ कि 10 लोग, 15 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग ऐसे देखते हैं। कहाँ कमियां हैं, ये तो सही बात है कि कहीं ना कहीं आदमी अपने में परिपूर्ण नहीं है। हर आदमी अपने में अपूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं होता है। और कोई ये चाहता है, कोई ये जानता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं हर चीज जानता हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सार्थक, आपने तो बिल्कुल, आपका आप- मुद्दा बड़ा क्लियर है भाई साहब। जो आप बता रहे हैं ना, वो दर्द आपका कम्युनिकेट हो रहा है। और दर्द यही है कि अ, फालतू कंटेंट पे व्यूज आ जाते हैं, उसको मैं कमाई से ही जोड़ देता हूँ। चलो, आपने बोला कि भाई कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मिल जाएगा पैसा तो इनकार भी किसको है। तो शुरू में शौकिया शुरू होता है, चूंकि आदमी टाइम लगाता है, और एक अगर अर्निंग होती है तो कोई बुराई भी नहीं है, और एक एक्सपेक्टेशन रहती है, चलो डायरेक्ट अर्निंग ना सही, कम से कम लाखों मिलियन व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। जो व्यूज आते हैं, जो कमेंट्स आती है, एंगेजमेंट, क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है तो चलो तारीफ ही मिल जाए। तो दर्द अच्छा है कि फालतू कंटेंट क्यों चल जाते हैं और दूसरा कंटेंट क्यों नहीं चलता। एक दर्द ये है, और हमें प्रशंसा क्यों नहीं मिलती है। थोड़ा ये प्रशंसा मिलेगी, व्यूज मिलेंगे, तो अर्निंग भी एक लेवल पे आएगी। तो आपका दर्द अरे समझ गया असली मैं। आगे जी, चूंकि आज इसका समय बड़ा भाई साहब, 40 मिनट जी नियत जी होता है और 40, जी तो जी थोड़ा सबको हमें कवर करना होता है, तो बड़ा जी, संक्षेप में कुछ अलग पॉइंट है ठीक तो जरूर एक दो पॉइंट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एक एक करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप आगे बढ़िए। चले, तो मतलब आपका कम्युनिकेट हो गया, जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल अच्छा से कम्युनिकेट हो गया। और एक बार मैं आऊंगा अशोक पवार जी के साथ। भाई साहब, अच्छा एक्सपीरियंस है आपको डिजिटली और ग्रो करने का, बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है यूट्यूब को लेके, अर्निंग को लेके, लर्निंग को लेके? आपके क्या पर्सपेक्टिव है, क्वेश्चंस क्या है, अपेक्षाएं क्या है? थोड़ा ओपनली बताइए, तो क्या है कि ये चर्चा एकेडमिक से हटके थोड़ा रियल कंटेक्स्ट में हो पाएगी। अशोक भाई साहब। अच्छा, ये आवाज आ रही है ना? आवाज जी जी। आवाज। हाँ। जी जी, आ तो रही है। ये यूट्यूब यूट्यूब को लेकर के जो शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में इंटरनेट की जो समस्या थी वो आजकल है नहीं अभी। यूट्यूब की संख्या भी बड़ी है, वहाँ कंटेंट भी बढ़ा है। पहले कंटेंट ढूंढने के लिए जाते थे तो बहुत कम मिलता था। आज एक ही, अगर अगर सपना ऐसा वर्ड हमने टाइप कर लिया तो सपना नाम से ऐसे कई वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे, और वहाँ पे कई व्यूज वगैरह भी मिलेंगे। अब रही बात अर्निंग की, तो इसमें क्या है कि जो कंटेंट जो है यूनिक कंटेंट है, तो उस कंटेंट के ऊपर व्यूज भी अच्छे आएंगे। जहाँ पे व्यूज अच्छे आएंगे तो वहाँ पे, अब ये इसको जो पैसा मिलता है वो कहाँ से? एडवर्टाइज से ही मिलता है। तो उसको एडवर्टाइज भी मिलेगी ज्यादा, क्योंकि गूगल भी जो है उसके ऊपर एडवर्टाइज देगा। या हम इंडिविजुअल भी अगर किसी से अगर एडवर्टाइज हम कलेक्ट करते हैं तो भी वहां पे हम जो है ऐड चला सकते हैं। बशर्ते इतना ये है कि हम जो कंटेंट हम जो दे रहे हैं वो कंटेंट जो है लोगों को पसंद आना चाहिए। अभी जैसे पहले जो ये थे उन्होंने बताया कि जो है कुछ अटपटे कंटेंट जो है वो चल जाते हैं, लेकिन वो एक आधा कंटेंट चल जाता है, सारे कंटेंट नहीं चलेंगे। अब ये शर्तिया मैं लिख के देता हूँ कि सारे कंटेंट नहीं चलेंगे। अभी आप अगर आप कुछ अटपटा अगर लिख देते हो तो वो ये कुतूहल के तौर पे जो है लोग उसको क्लिक करके देखेंगे। लेकिन एक बार आप पता लग गया कि भाई ये जो
स्पेसिफिक कोई आईडी है, तो वहां से अगर ये इस तरह से भ्रामक कुछ जानकारियां वहां पे दी जाती है, तब तो कोई एक दो बार तो उसमें लाइक करेगा, लेकिन अगली बार वो नहीं करेगा। कंटेंट जो है, अगर हम अच्छे कंटेंट थोड़ा हम अगर देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा भाई साहब, थोड़ा चर्चा बहुत ज्यादा खींच न जाए तो इसको समराइज कर देता हूं। मतलब आपका एक पॉइंट है कि अच्छे कंटेंट पे नई चीजें आती हैं और खराब कंटेंट पे चलो थोड़ा सा आता है, अच्छे कंटेंट पे आएगा आगे। बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा क्लियर है। एक्सपीरियंस और जो डेटा है वो बड़ा अजीब कहता है कि इसको थोड़ा मैं आगे व्याख्यायित करूंगा, तो मैं अपने पॉइंट आगे ऐड करूंगा। तब तक मैं चर्चा बढ़ा लेता हूँ। बाकी 3 मित्र और जुड़े हुए हैं, अमन राजा जी, दिलीप पांडे जी और ओप्पो A5 से। आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए और अपना रीनेम कर लीजिए, थोड़ा एक लगेगा कि एक इंटरेक्शन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तेज प्रकाश, रियल अनुभव बताइए, कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब को लेके एक तरफ दुनिया कहती है कि बहुत सारी कमाई हो रही है, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक लेवल पे निराशा आ जाती है, कोई लाइक कमेंट से परेशान होता है कि नहीं आ रहा है, अच्छा कंटेंट डालने के बावजूद भी कई लोग इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, कमाई नहीं आ रही है। तो आज इस मुद्दे पे थोड़ी चर्चा होगी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, एक बार अपना रियल एक्सपीरियंस सर बताएं। इसमें सर रियल एक्सपीरियंस मेरा ये है सर कि मेरा खुद का चैनल है और वो 3 साल हो गया, और उसमें मैं एजुकेशनल वीडियो डालता था उसमें अपने चैनल पे। लेकिन मेरे अंदर डेडिकेशन सर नहीं थी, व्यूज़ उतने आते नहीं थे सर। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे मतलब वीडियो डाला, लेकिन अब धीरे धीरे बंद कर दिया, व्यू आना एकदम ही बंद हो गए। तो सर इसमें ये है कि हमें कोशिश लगातार करनी चाहिए, वीडियो हमेशा डालते रहनी चाहिए। वीडियो डालने से मैं, मेरे दोस्त कितने हैं सब जो यूट्यूबर हैं सब, वो यही कहते हैं सब कि लगातार शॉर्ट वीडियो और वीडियो डालने से व्यूज़ अपने आप बढ़ने लगते हैं, लोगों के पास वो अपने आप जाने लगता है, यूट्यूब खुद ही आपको प्रमोट करने लगता है आपकी डेडिकेशन को देखते हुए। और यूट्यूब तो सर एक बिल्कुल ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है कि मतलब बिना ऑफिस गए, बिना कहीं कोई काम करे हुए भी मतलब घर पे बैठ के ऑनलाइन ही अब पैसे कमा सकते हैं उससे। इसमें सर डेडिकेशन चाहिए अपनी। बात है, आपका एक पक्ष आ गया, बड़ा क्लियर है। और ये आप लोग जान लीजिए कि हमें YouTube को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि उसमें पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दुनिया में प्रूव हो चुका है मॉडल, और बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। अंतर क्या है कि हम लेखक लोग उस कमी को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, समस्या यहाँ है। और हमारा, हम एग्जैक्टली चाहते क्या है, करते क्या है, हमें सीखने को क्या हम तैयार है, ये पॉइंट है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दिलीप पांडे जी एक बार बताइए, फिर इसके बाद अमन राजा जी हैं, आप लोग भी कुछ पॉइंट कहेंगे तो चर्चा थोड़ी आगे बढ़ेगी। बाकी तो ज्ञान भरा हुआ है पूरे संसार में, लेकिन एग्जैक्ट चर्चा कैसे हो, थोड़ा सा कनेक्टेड होंगे तभी होगी। दिलीप जी, आपका क्या अनुभव कहता है भाई जी? दिलीप भाई साहब, आपको ही बोल रहा हूँ, अब दो बातें कहें। यूट्यूब का एक्सपीरियंस आपको क्या कहता है? लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। अमन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं विंध्यवासिनी जी को आमंत्रित करूंगा, उनका एक्सपीरियंस एक जी यूट्यूबर के तौर पे क्या कहता है, वो क्या लेके सोचती हैं, अगर दो बात शेयर कर सकें तो प्लीज बताएं। सबसे पहले तो थोड़ा लेट जुड़ने के लिए माफी चाहूंगी, बट जुड़ी हूँ तो काफी अच्छा चर्चा, पहले से अच्छी चर्चा चल रही थी और काफी कुछ सीखने को मिला। और यूट्यूब को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यूट्यूब ने इतना काम तो कर ही दिया है कि लोगों के मन में ये एक भावना भर दी है कि कुछ करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। और अधिकांश लोग अपना चैनल खोल के कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कैमरा पकड़ने आ गया है, कैमरे के सामने एक्सप्रेशन देने आ गया है। और अब यहाँ से हम राइटर्स की जिम्मेदारी शुरू होती है। अब हम राइटर्स, यहाँ हमारे लिए खूब अपॉर्चुनिटी है। हम कितना अच्छा कंटेंट इन कैमरा पर्सन या यूट्यूबर्स को दे सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। और ये, इसमें कोई शक नहीं है कि आलतू फालतू चीजें जल्दी प्रमोट हो जाती हैं, अच्छा कंटेंट इतना प्रमोट नहीं होता है। लेकिन सच्चाई भी यही है कि अच्छा कंटेंट है कहाँ, दे कौन रहा है। अगर निसंदेह अच्छा कंटेंट मिलेगा तो वो भी प्रमोट होगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई कुछ सर्च तो करता नहीं है मेरे ख्याल से। आपने यूट्यूब खोला, शॉर्ट्स खोला तो ऑलरेडी आपके सामने कुछ चीजें आने लग जाती हैं। आप
उंगलियां फिराते जाते हो, कंटेंट देखते जाते हो, दिमाग का प्रयोग तो होता नहीं है कि कुछ हम सर्च करके देख लें। जबरदस्ती का हमें दिखाया जाता है और हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि राइटर्स के लिए यहाँ काफी स्कोप है, और अगर हम यूट्यूबर्स को ध्यान में रख के अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, उनके लायक कंटेंट बनाते हैं, तो दोनों को ही फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। और जिन्हें ऑलरेडी कुछ करने का एक्सपीरियंस हो गया है यूट्यूब पे, उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो वो भी इस चीज को प्रमोट करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्र, अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, पुनीत जी, अमन, राजा जी, कुछ बात कहना चाहें आप लोग, तो प्लीज अपनी बात को कहें। यूट्यूब के तौर पे आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, एक बार कुछ पॉइंट करना चाहें तो जरूर आप अपनी बात कहें। पुनीत जी, अमन, राजा जी, कुमार विशाल जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? ऑडियो ऑन करके आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। सर जी सर, हम तो अभी जुड़े हैं, मैं अभी आप लोग के ग्रुप के बारे में नहीं समझ रहे हैं अच्छा से। देखिए, क्या है कि इस ग्रुप के बारे में बता दें कि 2.5-3 साल से हम लोग मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, ताकि जी रियल क्वेश्चंस पूछ सकें और आपस में एक दूसरे के अनुभव का लाभ ले सकें। क्योंकि कंटेंट तो यूट्यूब पे बहुत है, लेकिन यूट्यूब पे दिखने वाली दुनिया और यहाँ आमने सामने बैठने वाली दुनिया में अंतर होता है, यहाँ के एक्सपीरियंस में अंतर होता है, तो एक इकोसिस्टम बनता है। बहरहाल, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप लोग देखिएगा, कमाई का आज का विषय है कि किस प्रकार से कमाई किया जाए यूट्यूब पे, और सभी की कहीं ना कहीं 99% लोगों की इच्छा ये होती है कि अपना चैनल बना के कमाई कैसे की जाए। कई लोग कमाई करते भी हैं, कई लोग चूक भी जाते हैं उसमें। उसके बीच में क्या रीजन है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले एक दो जो प्रश्न आए थे कि फालतू कंटेंट, अश्लील कंटेंट प्रमोट होते हैं और अच्छे कंटेंट प्रमोट नहीं होते हैं। तो अब इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं कि वो फालतू कंटेंट बनाना चाहें। बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन बनाते क्यों हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। अच्छा कंटेंट उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हाफ स्क्रिप्ट के तौर पे जो हमारे राइटर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा कंटेंट दे। आखिर कौन चाहेगा कि समाज में उसकी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाए, फालतू हो जाए? लेकिन बेबस है कि यूट्यूब की रेस में वो दौड़ने के लिए कुछ भी अनाप शनाप कंटेंट वो लिखता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर उसको शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट मिल जाए 3-4, अगर कोई मित्र तेज प्रकाश राइट करके किसी यूट्यूबर को दे देते हैं, तो वो अच्छा कंटेंट बनाना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली समाज में वो रहता है और समाज में वो जाना चाहता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अच्छा कंटेंट है नहीं, और न केवल दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए बल्कि अपने चैनल के लिए। आप लोग भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, प्रभाकर जी बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने अपनी बात कही। भाई साहब, थोड़ा तवज्जो चाहूंगा आपकी, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी अपने जी बोलिए। यूट्यूब चैनल के लिए हम लोग कितनी तैयारी करते हैं। एक होता है रैंडम, हमने कोई कविता लिखी, पढ़ दी। एक होता है कि 30 दिन हम यूट्यूब चैनल पे क्या देने वाले हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कोई पढ़ाने जाते हैं, तो तैयारी करते हैं। एक होता है कि हमारे दिमाग में कुछ भी आया हमने दे दिया। एक होता है तैयारी करके 15-20 दिन के लिए शेड्यूल करना। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि उनके पास लिस्ट होगी कि आज हमें यूट्यूब पे क्या अपलोड करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। 15 स्क्रिप्ट, 15 वीडियो बहुत कम लोगों के पास तैयार होगी। ऐसे में क्या करते हैं वो, रटा रटाया रिपीटेड कंटेंट जो इंटरेस्टिंग नहीं होता। प्रभाकर जी समझिएगा, और सभी यूट्यूबर के लिए बड़ा कॉमन है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम खुद आइडिया लग जाती है कि कंटेंट हमें देना क्या है। हम रिसर्च करते नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं। मिथिलेश आके बैठा और बैठ के कुछ भी बकवास कर दी उसने, बकवास कर दी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कौन सुनेगा? कितनी रिपीटेड हो सकता है कि वो बड़ा रिपीटेड कंटेंट हो। कविता हम बोल रहे हैं, कविता से किसी को क्या फायदा है, क्या नयापन है? हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, एग्जैक्टली हमारी कितनी रिसर्च है? तब धीरे धीरे ऑडियंस आपकी बनती है। तो अच्छा कंटेंट रिपीटेड कंटेंट नहीं होता। अच्छा कंटेंट कुछ भी बोलना नहीं होता। मैं पुनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा अगर सीधा बैठ सके तो प्लीज बैठ जाए, क्योंकि वीडियो जाएगी भाई साहब, आपके बाल बच्चे देखेंगे आगे, तो टैग हो जाएगा। तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करने की गुजारिश है।
तो अच्छा कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट में फर्क हमें समझना होगा। वो ऐसी मीटिंग्स पे जब हम आएंगे तो बारीकियां पकड़ में आएंगी। शेड्यूलिंग की जरूरत है। हम 15 दिन आगे तैयारी क्या करते हैं क्या। बड़े यूट्यूबर आप देखिए कि वो अगले 3-4 महीने के लिए अपने पास यूट्यूब की वीडियोस बना के रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी, बाकी मित्र भी। अपने चैनल के लिए आप कितनी तैयारी करते हो, जरा सोच के देखो। आप आपके सामने तस्वीर बड़ी साफ हो जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि अनाप शनाप कंटेंट आप भी डालने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो बहुत सारे मित्र मुझसे मिले हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार क्या डालें, अच्छा कंटेंट है नहीं। तो राइटर्स उनके पास नहीं है। आप लोग अप्रोच कीजिए अच्छे यूट्यूबर्स को एक राइटर के तौर पे, उनके लिए भी लिखिए और अपने लिए भी कंटेंट लिखिए 15 दिन बैठ के, जो चल सकता है। आपको खुद आइडिया लग जाएगी कि क्या चल रहा है। अब कमाई क्या होता है, आप देखिए बेचारे परेशान होते हैं अश्लील कंटेंट या जो फालतू कंटेंट है। लोग उसको शॉर्ट टर्म में तो उससे फायदा ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। कैसे, मैं आप लोगों के साथ एक आर्टिकल मैंने शेयर किया, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूं, और आप लोग देखिए उसको कि यूट्यूब से एक्चुअली कमाई के कितने माध्यम है। बहुत सारे मित्र आप लोग जानते भी होंगे, कई सारे मित्र उसमें जो लोग नहीं उधर ध्यान जाता है, वो बताता हूँ। ये देखिए स्क्रीन शेयर है, ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ग्रुप में भी। और यहाँ भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूट्यूब से कमाई एग्जैक्टली कितने मीडियम से आप कर सकते हो। 4 मीडियम मुख्य रूप से है। एक तो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट आती है, जिसपे सभी लोगों का ध्यान रहता है कि भाई लगाएंगे, व्यूज आएगा, पैसा आएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ये मात्र 2% अर्निंग है। यूट्यूब में 98% के बारे में आप ध्यान ही नहीं देते हो। जितने बड़े यूट्यूबर है वो एड रेवेन्यू ऑफ कर देते हैं, एड रेवेन्यू की तरफ वो नहीं जाते बंदे। तो जैसे ही आपको ये ध्यान आएगा कि एड रेवेन्यू तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो आप व्यूज के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं, ब्रांडिंग के चक्कर में पड़ोगे। तो डायरेक्ट ऐड के चक्कर में, इसमें डिटेल में है, आप लोग ये आर्टिकल पढ़िएगा। दूसरा पॉइंट आता है स्पॉन्सरशिप का। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल यूट्यूब पैसा देता है। अब स्पॉन्सरशिप किसको मिलेगी, जरा सोच के देखिए कि जो अनाप शनाप कंटेंट लोग देते हैं, फालतू कंटेंट देते हैं, बकवास कंटेंट देते हैं, क्या कोई कंपनी, कोई अन अकेडमी, कोई दूसरी कंपनी उनके साथ स्पॉन्सरशिप करेगी, कोलेब्रेशन करेगी? नहीं करेगी। वो थक जाएंगे, व्यूज भी कुछ टाइम आना बंद हो जाएगा, कभी यूट्यूब भी ब्लॉक कर देगा, कुछ लोग रिपोर्ट कर देते हैं। तो अनाप शनाप कंटेंट से वो थोड़ा बहुत कमाई करने का दिखावा जरूर कर ले, लेकिन नहीं कर पाते हो लॉन्ग टर्म के लिए। प्रभाकर जी, बच्चों को बताने में बड़ा मददगार साबित होगा ये कंटेंट। आप एक्सप्लेन कर पाओगे, कॉपी चेक कर रहे हो शायद आप। तो देखिए यूट्यूब से अर्निंग एक डायरेक्ट ऐड से है, एक स्पॉन्सरशिप से है। वो तब आएगी जब आपका चैनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। आप चाहे गार्डनिंग के बारे में कर रहे हो, चाहे एजुकेशन के बारे में कर रहे हो, तब आपके पास स्पॉन्सरशिप आएगी। तो एड के पीछे, व्यूज के पीछे मत भागिए, अन्यथा 98% अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। एक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। जब भी आपके व्यूज देखते हैं, चाहे वो 10 लोग देखें चाहे 20 लोग देखें, तो आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो। आप उसके साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को लिंक करके सेल कर सकते हो। ये भी कमाई का एक बड़ा सोर्स है। लेकिन चौथा जो प्रोडक्ट है, आप लोगों को बताऊं, ये सबसे बड़ा है कि आपकी एक समाज में पहचान बन गई। एक एजुकेटर के तौर पे सोच के देखिए, जो खान सर की हो गई, बहुत सारे लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, खान सर के बारे में हो गया, फिजिक्स वाला के बारे में हो गया, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, और भी ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण है जो एक ब्रांड बन गए हैं। और ब्रांड बन जाने के बाद आप अपनी कंपनी को लेके, आप अपने कोलेब्रेशन को लेके बड़े लेवल पे जा सकते हो। बल्कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पे 28 मिलियन सब्सक्राइबर है, 27.8। मैं ये लेख अपडेट कर रहा था तो देखा, और उस पे ऐड नहीं आता है, उस पे कोई एफिलिएट लिंक नहीं आता है। तो जब आप अच्छा कंटेंट देते हो तो आप इन चारों चीजों से यूट्यूब पे कमा सकते हो। बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि यूट्यूब से कितने तरीके से कमाया जा सकता है। अगर उनको ये आइडिया हो जाए तो फालतू कंटेंट देना वो बंद कर देंगे। तो ये एक बेसिक अप्रोच थी जो आप लोगों को समझना आवश्यक था। यूट्यूबर्स के पास स्क्रिप्ट की भारी कमी है।
और जो कमी है तो वीडियो बनाना है उनको, और वीडियो बनाना है तो अनाप शनाप वो बनाएंगे बेचारे बैठ के उसी तरीके से। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक बड़ी मार्केट उभर रही है। 47 करोड़ के आसपास अभी स्मार्टफोन यूजर है इंडिया में। 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर अगले 4 से 5 सालों में हो जाएंगे। बढ़िया कंटेंट की बहुत जबरदस्त डिमांड है। और हिंदी में प्रभाकर जी ने बात कही, अभी अशोक जी ने बात कही, बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करके देख लीजिए, इंग्लिश कंटेंट आपको बढ़िया मिल जाएगा, थोड़ा बहुत रिपीटेड मिलेगा, कुछ लोगों का मिलेगा। बढ़िया कंटेंट वो नहीं है जो आप बोलना चाहते हो, बढ़िया कंटेंट वो है जो दर्शकों को जरूरत है एजुकेशन पे, हिंदी के ऊपर भी या किसी भी टॉपिक के ऊपर भी। उसमें आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो लोग कैमरा चलाना सीख गए हैं, एक्टिंग करना सीख गए हैं, इस इको सिस्टम में आ गए हैं। लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। वही वाली दीवार फिल्म का डायलॉग याद आता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो यूट्यूबर्स के पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो स्क्रिप्ट राइटर्स के तौर पे, थिंक टैंक के तौर पे आप लोग दीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए। और ऐसे इकोसिस्टम के बारे में आप लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इंतजार कर रही है। और अपना यूट्यूब चैनल भी आप ऐसे ही सक्सेस कर सकते हो। आप उसके बारे में 30 आइडिया लिखो, 20 आइडिया को काट दोगे आप खुद ही, 10 आइडिया पे बनाओगे, उसमें एक आइडिया चलेगा। क्वेश्चन ये है कि 30 आइडिया क्या आप कागज पे बैठ के लिखोगे, कंप्यूटर पे टाइप करोगे, या रैंडमली आपने कैमरा उठाया, रैंडमली आपने कर दिया। क्या थोड़ा रिसर्च कर लोगे कि किस बारे में आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो। दिस इज अ सीरियस जॉब, मतलब पार्ट टाइम भी आप कर रहे हो तो सीरियसली करो। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि रोज आपके सामने 2 वीडियो आ जाएगी यूट्यूब से उसने पैसे कमाए। 99.99% लोग पैसे कमाने की दृष्टि से आते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पैसा चाहिए ही चाहिए, किसी के पास भी अधिकता नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सीरियसनेस के साथ अगर हम लोग जाते हैं, यूट्यूब को लेते हैं, तो आई थिंक एक बड़ी जर्नी होगी। और अगले 6 मिनट बचे हुए हैं, जो लोग नहीं बोले हैं अपनी राय रख सकते हैं। इसका आर्टिकल मैं दूंगा, आप लोग मीटिंग में सप्ताह में 40 मिनट का समय निकालिए, आप लोग एक दूसरे से चर्चा करेंगे, रियल चर्चा होगी, रियल एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ क्रैक होगा। बाकी ऊपर से तो आप लोगों को सपने दिखाए जाएंगे, क्योंकि व्यूज के लिए वो वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आप लाखों कमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। घूम फिर के पता चलेगा कि 1 साल नुकसान कर लिए आप। व्यूज के पीछे आप लोग कतई ना भागे, या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ब्रांड बनाओगे तो उसमें कहानी आपकी बदल जाएगी। तो मैं विशाल जी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में संक्षेप में अपनी बात कहें, कुछ अपना प्रश्न हो तो अपना रखें। फिर ओप्पो वाले भाई साहब है, नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा, आप रीनेम कर लीजिए आप एक बार, तो थोड़ा नाम से पुकारना अच्छा लगता है। तो विशाल जी 2 बातें कहें आप। नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर जी। और आप स्वागत है सभी भाई को साहब। भी नमस्कार सर। मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ और लेखन क्षेत्र में बहुत समय से हूँ सर। पत्र लिखता रहता हूँ, काव्य कवि सम्मेलन में भी जाता रहता हूँ और शिक्षक के तौर पे भी अभी काम कर रहा हूँ। सर ये योजना जो आपने अभी मतलब निकला हुआ था कि मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग का जो आपने डाला हुआ था, तो इसके बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं हो पा रही है और मतलब ज्यादा इसके बारे में कुछ समझ में भी नहीं आ पा रहा है मुझे। ठीक बात है। देखिए क्या है ना कि समाज, टेक्नोलॉजी ने पिछले 10-15 सालों में समाज को बहुत बदला है। जब तक हम सोचते हैं तब तक आउटडेटेड हो जाते हैं। वेबसाइट बनाना शुरू किए, ऐप आ गया, ऐप बनाना शुरू किए, 3G यूज करना स्टार्ट किए, 4G आ गया, 5G आ गया। बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा है। तो मैं भाई साहब से मैंने एक बार मैं कहूंगा कि आप एक बार ओप्पो वाले भाई साहब, हमारा भी फोन ओप्पो का ही है, तो एक बार अपना परिचय दें और थोड़ा 2 बातें कहें भाई साहब यूट्यूब के बारे में। नाम एक बार जरूर प्लीज बता दीजिए, मैं रीनेम कर देता हूँ। भाई जी आवाज आ रही है आपको? कोई आवाज नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज शुभ नाम हेलो एक बार अपना बताएं भाई जी। हेलो। जी सर प्रणाम। सर मैं जितेंद्र कुमार ठाकुर।
सर आपका ये मैं कंटेंट आज देख रहा था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। जस्ट ये थिंक जो आजकल जो यूट्यूब पे जो काम चल रहा है, इसमें लोग मॉडल की तरफ ये भग रहे हैं कि हमारे से ज्यादा से ज्यादा अर्निंग। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारे शॉर्ट स्क्रिप्ट राइटर हैं वो अच्छे कंटेंट हैं। मैं ये नहीं चाहता कि सारे स्क्रिप्ट पे आपकी कमाई होगी, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हम स्क्रिप्ट आगे शेयर कर रहे हैं कुछ भी जो जिससे हमारे समाज का भला हो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीख सके, तो ऐसे स्क्रिप्ट आप राइट कीजिए, यूट्यूबर को दीजिए, जिससे कि आपका बदलाव हो, आपके सोच में बदलाव हो, आपके समाज में बदलाव हो। यही सबसे बड़ी अर्निंग होनी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मानता हूँ कि और आज के आधुनिक दौर में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई साहब लॉन्ग टर्म में इसी से पैसा आएगा, क्योंकि जब हाँ समाज में लॉन्ग आपकी हाँ सर, प्रतिष्ठा होगी तो लॉन्ग इसी टर्म से में पैसा आएगा। आएगा। पैसा बकवास करने से बहुत लंबा नहीं आएगा पैसा, ये हकीकत है। हाँ सर, ये चीज तो मैं मानता हूँ इसमें है, लेकिन इसमें क्या है कि जो जैसे कि आप एजुकेशनल चैनल बना रहे हैं तो उससे भी आपकी अच्छी अर्निंग है। आप कोई रिसर्च वाले बना रहे हैं उसमें ज्यादा अर्निंग। बहुत सारे जैसे आपने उदाहरण दिया था, जैसे खान सर का दिया था, कृति सर का दिया था, ये बाकी जो हमारे फिजिक्स वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी नॉलेज के साथ में, एजुकेशन के साथ में सर अच्छा इनकी अर्निंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे आप यूट्यूबर को ऐसे देख लेते हैं जो कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी क्या है उनके साथ। बहुत सारे मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूब देखता हूँ, उनको मैं बहुत सारे को ब्लॉक कर रखा हूँ। ऐसे सिर्फ फालतू, मैं समझता हूँ कि फालतू चीज नहीं होना चाहिए। तो हमारे समाज, एक लेखक के नाते, एक राइटर के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज में वह चीजें जिससे कि जो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त है वो दूर हो। एक चीज एक दिन में कोई भी चीज सही से नहीं हो सकता। उसको आगे बढ़ाने के लिए, खत्म करने के लिए किसी न किसी को प्रयास करना होगा। मैं एक उदाहरण थोड़ा सा देना मैं आपको चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा हेलो, पॉज आवाज करूंगा। आ रही है सर? जूम मीटिंग 40 मिनट की हेलो होती है और 30 सेकंड बचे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, हेलो। आपकी बात सुनने का बड़ी इच्छा कर रही थी। जूम मीटिंग ठीक। समाप्त होने वाली है, तो हाँ, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। शुभ नाम एक बार पूरा बता दीजिए भाई साहब, पूरा नाम क्या था? तो लगभग चर्चा मेरा नाम हुई है और प्रत्येक संडे को। जी जितेंद्र कुमार ठाकुर। जी जितेंद्र जी, ठीक है ठीक है। मेरा नंबर आपके पास होगा, एक बार हाय बोलिएगा भाई साहब, चर्चा करेंगे। और मैं अशोक जी को ठीक। कहूंगा एक बार थैंक यू बोले। और प्रत्येक रविवार को आप लोग 40 मिनट आइए, लेखकों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितेंद्र जी। अशोक भाई साहब मीटिंग आपको समाप्त होने वाली है, एक बार धन्यवाद करें प्लीज। आपको भी सर। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की जो ये साप्ताहिक बैठक है, इस बैठक में जो सदस्यगणों ने इसमें हिस्सा लिया, सबका आभार है। और सभी जो है सप्ताह में जो 40 मिनट की मीटिंग है उसमें हिस्सा ले और अपने जो है विचार है उसमें रखे।